जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो फ्रांस ने बनाया, लेकिन अब वो भारत की धरती पर उड़ेगा। और सिर्फ उड़ेगा नहीं, यही मैन्युफैक्चर भी होगा। रफालेम ने नेवी के लिए तो अप्रूवल ले ही लिया है, लेकिन असली धमाका अब होने वाला है 114 रफाले जेट्स का मेक इन इंडिया प्लान। और इस गेम प्लान के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो भारत के एरोस्पेस फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ डील नहीं, ये है एक स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन। दोस्तों, अब बात सिर्फ एक फाइटर जेट डील की नहीं है, अब बात है भारत के एरोस्पेस डोमिनेशन की। इंडियन नेवी के लिए 26 रफाले एम जेट्स की डील को मिल गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का ग्रीन सिग्नल। प्राइस करीब 50,000 रुपए करोड़ है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है, अब भारत 114 रफाले जेट्स को अपनी धरती पर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इंडियन नेवी के लिए जो 26 रफाले एम आ रहे हैं, वो विशेष रूप से इन विक्रांत के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये एयरक्राफ्ट कैटोबार केपेबल है, पावरफुल रेडर, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स और अनमैच्ड एजिलिटी के साथ, परफेक्ट फॉर नेवल वॉरफेयर। और इस डील के अंदर आता है फुल वेपन्स पैकेज, स्पेयर्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन इसका असली फायदा तब होगा जब इंडियन एयरफोर्स भी रफाले प्लेटफॉर्म को फुली अडॉप्ट करेगी। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 राफले ऑपरेट कर रही है। नेवी के पास भी राफले आएंगे, तो MRFA टेंडर के लिए सबसे लॉजिकल और कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस भी रफले ही बन जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करना कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी। रफले का इकोसिस्टम ऑलरेडी इंडिया में सेट हो चुका है। पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस क्रूज और स्पेयर पार्ट चेन्स रेडी हैं। और अगर 114 जेट्स इंडिया में ही बनाए जाएं, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस सेल्फ रिलायंस दोनों सिक्योर हो जाते हैं। अब ये सिर्फ असेंबली लाइन सेटअप करना नहीं है, सरकार चाहती है डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जहां मेजर कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही बनाए जाएं, जैसे हमने हाल के साथ Su-30 MKI में किया था। लेकिन बिगेस्ट टेक्निकल चैलेंज है M88 इंजन। रफाले का हार्ट है सफरन का M88 टर्बोफन इंजन, और जब तक हम उसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करते, तब तक हम ट्रू इंडिजिनाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। फ्रांस ऑलरेडी इंडिया के साथ जेट इंजन कोलैबोरेशन पर बात कर रहा है। अगर M88 इंजन का लाइसेंस प्रोडक्शन या जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, तो ये AMCA और TEDBF जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। M88 इंजन की करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 50 पर ईयर। अगर इंडिया को 114 रफाले प्लस स्पेयर्स चाहिए, तो कम से कम भाती इंजन्स पर ईयर चाहिए होंगे। सफरान को अपनी कैपेसिटी डबल करनी होगी, या इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन लाइन सेटअप करनी पड़ेगी। और अगर ये होता है, तो भारत पहली बार एक कॉम्बैट जेट इंजन का लार्ज स्केल डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेगा। आज तक ये कैपेबिलिटी सिर्फ कुछ ही देशों के पास थी, US, रशिया, फ्रांस, चाइना। अब भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अगर इंडिया में रफाले बनने लगता है, तो फ्यूचर में हम दूसरे डेवलपिंग नेशंस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इंडिया बन सकता है साउथ एशिया का फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग हब, और यह सब हो रहा है एक परफेक्ट टाइमिंग पे। ग्लोबल टेंशंस हाई हैं, चाइना अग्रेसिवली मिलिटराइज कर रहा है, भारत इंडो पैसिफिक का सेंट्रल प्लेयर बन रहा है। तो रफाले एम और 114 रफाले जेट्स का प्लान, ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है, जिससे भारत अपने आप को एक एरोस्पेस सुपर पावर बनाने के रास्ते पर डाल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि रफाले ठीक है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरा यूटिलाइज करेंगे। क्या M88 इंजन इंडिया में बनेगा? क्या 114 रफाले जेट्स ट्रूली मेक इन इंडिया होंगे? और क्या भारत फाइनली अपने फाइटर जेट नीड्स में सेल्फ रिलायंट बनेगा? आपके थॉट्स निश कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि इस रफाल M88 इंजन प्रोजेक्ट पर एक और डिटेल्ड वीडियो लाएं, तो लाइक बटन जरूर दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी AMCA के स्टेल्थ इंजन और TEDBF के नवल फ्यूचर के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया।